से देखते हैं। थैंक यू सो मच, आपको अंदाजा है यानी कि फॉर्मेट और हर सब चीजों का। और राणा साहब आप तो आदि कातिल हैं। इतनी बार आप हमारे पास आ चुके हुए हैं। सर क्या हाल चाल हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, खैरियत से। सर ये क्या सस्पेंडेड, ये क्या हो गया? सर ये बस ना रूटीन बनी हुई है, साल में ना एक दफ़ा सस्पेंड करते हैं। अच्छा। क्योंकि साल में एक दफ़ा इनकी वज़ीर आला ने आना होता है। हाँ। तो वो बस बजट के लिए आती हैं, तो हम उनके जो पुराने जो ज़रा नारे वगैरह लगाते हैं तो हमें सस्पेंड कर लेते हैं कि आपने आवाज़ क्यों उठाई हक सच की। तो हमने तो यही कहा था कि पिछली दफ़ा आपने कहा था कि वाईफाई लगेंगे, स्टूडेंट को वाईफाई की सहूलत होगी, नहीं मिली। कहा था बच्चों को स्कूल में दूध मिलेगा, नहीं मिला। हम तो वही कहते हैं कि पहले इमरान खान ने हर आदमी की जेब में 10 लाख का कार्ड डाला था, अब रोज़ाना किसी हॉस्पिटल में चले जाएं वो कहते दवाई बाहर से ले आओ, डॉक्टर है नहीं है छुट्टी पर। उस वजह से हमने एहतजाज किया। तो इनके जो MPS से दूसरे तीसरे खुशामद कर रहे थे कि अभी काबीना मुकम्मल नहीं हुई 1.5 साल बाद भी, तो हम इनके साथ कोई धक्के दुक्के दे तो शायद हमको वो वजीर बनाना है। लेकिन पहले हाल चाल पूछता है, तुसी ओंदे फफे कुटन वाला काम शुरू कर भाई वो आखिर सस्पेंडेड है। आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया। नहीं तो मैंने कहा मैं जानूं तो सही, पहले इतनी मुश्किल से उनको असेंबली में भिजवाया हमने और फिर वो सस्पेंड हो गए। तो आप किस चीज के मुर्तकिब पाए थे वहां पे? सर हम जो थे ना वहाँ मौजूद होने के मुर्तकिब थे। नहीं मगर अब देख लें ये फिर सबूत निकल आएंगे। आप बताएं सोनिया जी, आपने देखा था राणा साहब को उस दिन? बिल्कुल, ये बाखूबी जानते हैं कि इन्होंने क्या किया था, इनको पता है कि इनकी हरकतें किस तरह की नहीं, थी वो वहां तो पर। बाकी मेंबरान की नहीं, आप ये बताएं राणा साहब को आपने देखा? ये एक्सपीरियंस्ड है, इनको पता है कि हाउस का एक तकद्दुस है। हाँ। और लीडर ऑफ हाउस जो है वो वहां पर मौजूद है। ठीक है। जब आप लीडर ऑफ हाउस की रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, आप अपना ही वहां पर जो है नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही। मैंने कहा था कि हमको झूठे लारे ना लगा, किसान को बचा, हमको कहानियां ना सुना, किसान को बचा। आपको भी इस बात का अंदाजा है, बिगड़ी बिगाड़ी हुकूमत हमें दी गई। तो उसको मुरम्मत करने में तो वक्त लगेगा ना। ठीक है, वो तो आप करें मुरम्मत। लेकिन शहबाज साहब सस्पेंड भला क्यों है? क्यों? स्पीकर साहब नु कह रहा है सर आज मैं ताड़ी सीट पे बैठ जा। यार मुझे मामले की तह तक पहुंचने दो। ये तो हो गया अलग कि जी अभी आप काम कर रहे हैं, गवर्नेंस चल रही है, आपने सही करना है गलत करना है, दैट इज सेपरेट टॉपिक। मेरा इशू तो ये है कि ये नौजवान जो है ये उस दिन आपने ज्यादा बोल दिया नौजवान। आपको नहीं लगता जवान कह सकते हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि नौजवान जो था वहाँ यंग पार्लियामेंटेरियंस में मैं शामिल हूँ तो जवान ही हुआ। जी यंग पार्लियामेंटेरियन जो वहाँ मौजूद थे, इनका कहना है कि मैंने ये शेर पढ़ा था और या ये नारा था जो नहीं, इनको बखूबी पता है कि ये सिर्फ शेर नहीं पढ़ा था। जिस हद तक जो है ये चले गए थे, क्या कर रहे थे आप बताएं सर, सच सच बताएं। ये फुटेज निकल आएगी, देखें किस तरह से जी ये जुमले कस रहे थे। आप कोई और जुमला भी था जो आपने? मैं तो एक सवाल कर रहा था कि कौन बचाएगा पाकिस्तान। उनका तो मसला ही बचाने का चल रहा है, वो दूसरी वाली साइड पे जा ही नहीं रहे थे सर। बाकी सारे कह रहे कौन बचाएगा पाकिस्तान, ये पीछे करे। सर जब मैं ये सवाल करता हूँ ना तो सब कहते हैं इमरान खान इमरान खान। अच्छा, तो ये बस ये खुद ही बोल बोल के चुप कर जाते, सिर्फ यही कहते और कोई नहीं। सिर्फ आप ही कह रहे थे। मैम आप बताएं वो क्या कह रहे थे? आपकी और मेरी पार्टी में डिफरेंस है, नो डाउट, हम सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन वहां पर अगर आपका लीडर खड़ा है, हाउस ऑफ द लीडर जो है वो सबके लिए रिस्पेक्टेबल है, और अगर आप उन पर जुमले कस रहे हैं, उनके साथ बदतमीजी, आपके स्पीकर आपको चुप करवा रहे हैं कि खामोश रहे, ये बुरी बात है, आपकी लीडर बोल रही है, लीडर ऑफ द हाउस यहाँ पर मौजूद है। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते कि जब टीचर भी किसी बात से बच्चों को डांट रहा हो, बच्चे ना सुन रहे हो, तो फिर उनको सख्ती से एक्शन लेना पड़ता है। अब आप देखें, आपको मेरा उनको नौजवान कहने पे कितना इशू था, खुद आपने उनको बच्चा जब बुज़दार साहब तकरीर के लिए आते थे तो ऐसा ही होता था। अच्छा, वैसे बुज़दार साहब तकरीर के लिए आते थे? जब भी तकरीर के लिए आते थे तो ये ऐसा ही होता था, ये ऐसे ही हल्लड़बाजी, ये सारा कुछ ये देखे ना, ये अगर बता दें कि ये 20 सालों में, पिछले 20 सालों में अगर एक साल भी ना हुआ वो तो मैं जिम्मेदार हूँ, लेकिन ऐसे नहीं होता जैसे ये कर रहे हैं। ये तो एक डिक्टेटर वाली कर रहे हैं कि इनको 26 को बाहर निकाल दो। नहीं, शहबाज साहब इस बात का आपको बखूबी अंदाजा है कि किस तरह से जो है पहले पार्लियामेंटेरियंस को एक आवाज उठाने पर जो है वो बाहर निकाल दिया जाता था। अब ये देखिए, इनके साथ काफी कोशिश की है बैठने की। ये बताएं बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं? नहीं, ये स्पीकर साहब ने कोशिश की है इनके साथ पैचअप करने की। तो कोई हुआ पैचअप आपका? ये माने तो फिर ना, वो आप मानते भी नहीं। सर इन्होंने असेंबली चों बाहर कढ़िया ते बाहर निकलन दा दुख नहीं है, कह रहे बाहर सानू एसी लवा के दे। बाहर एसी नहीं, मगर
कोई मामला सेटल हुआ आपका स्पीकर साहब के साथ या नहीं? नहीं सर, देखिए हमारी ना दोनों तरफ से एक कमेटी बन जाती वो तो वो कमेटी आपस में निगोशिएशन कर रही है। असल में मसला ये है कि ये पिछले ना जी 2002 से ले शुरू कर ले, पहले भी ये था लेकिन ये बड़ा बढ़ना शुरू हो गया। देखिए अगर मैं आज किसी के लीडर को गाली निकालूंगा तो वो हमारे लीडर को निकालेगा। अच्छा, अगर कोई किसी को धक्का देगा वो उसको धक्का देगा। हमने कहा कि दोनों तरफ से लीडरान के मुतल्लिक कोई भी किसी को ना कोई बात करे, ना कोई उधर कोई गाली दे, ना कोई ऐसी। ये देखें ये टिट फॉर टैट है, ठीक है। स्पीकर साहब जो है ना वो इस बात में बड़े समझदार शख्स हैं। उन्होंने हमेशा कोशिश की है, हम लोग स्पीच के लिए उठते हैं हमें 3 से 4 मिनट मिलते हैं, जब ये लोग उठते हैं तो ये 20-20, 25-25 मिनट ले जाते हैं। बल्कि माइक भी घर ले जाते हैं। उस पर इन्होंने जुर्माना डाल दिया 20 लाख का कि आपने माइक तोड़े हैं, लेकिन वहां पर कैमरे लगे हैं, वो कैमरे चलाकर देख ले हैं। अगर कोई मैंने माइक तोड़ा, मैं माइक के करीब भी गया हूं तो मैं जिम्मेदार हूं। किसी ने माइक नहीं तोड़ा। जब हम उधर से वापस गए तो माइक बिल्कुल ठीक थे। जब हम अगले दिन आए तो माइक ऐसे पड़े हुए थे। अक्सर लोग कहते हैं कि पॉलिटिशियन सिर्फ स्क्रीन पे लड़ते हैं और वैसे इनकी दोस्ती होती है, तो ये बात सच है? नहीं, ये बात आपकी ठीक है। स्क्रीन पे सिर्फ लड़ते हैं। हम जो है जो 364 दिन है ना वो हमारे हालात ठीक रहते हैं। 65वां दिन आता है ना जिस दिन इनकी सीएम आती हैं तो फिर ये पकड़े नहीं जाते। फिर ये ना फिर इनके जब प्रोजेक्ट्स गिनवाए जाते हैं ना फिर इनको गुस्सा आता है। कई वजारतें खाली है ना, फिर ये बोलते हैं और कोई लेने के लिए ना फिर कई बंदे जो है वो उछल कूद करते हैं। क्या आप लोग भी वेट कर रहे होते हैं 365 दिन के? एक दिन जिस दिन चीफ मिनिस्टर साहब आएंगे उस दिन हमने भी अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, वो डेली जाते थे। वो इजलास में पाकिस्तान में उनका रिकॉर्ड। क्या बुज़दार साहब डेली आते थे? देखिए जी, बुज़दार साहब जो थे वो अक्सर बेशतर आ जाते थे। वो ये नहीं था कि साल में एक दफा, पता नहीं चलता था साल में एक दफा तो ऐसा नहीं है कि नहीं, वो साल में कई दफा आ जाते थे, लेकिन रूटीन से जो आते थे वो यूसुफ रज़ा गिलानी। अच्छा, जो तो चीफ मिनिस्टर साहब आंदे उदों ही मसन हुंदे, मैं बोलदे ने उच्ची ਉਹਦੇ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। पहले दिन मसन के घर वाले कहंदे मेरे इतवार वाले कपड़े कट दियो, हफ्ते वाले कट लियो। जिस दिन चीफ मिनिस्टर साहब ने घर वाले कहते मेरे लड़ाई वाले कपड़े कट दियो। मगर ये जो आपने बात अभी यहाँ पे उन्होंने भी की कि माशाल्लाह वो जो इन तमाम मुश्किलात के बावजूद एक मुस्कुराहट है इनके चेहरे पे, वैसे आपके ख्याल में सोनिया क्या वजह हो सकती है? सारे इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन शहबाज भाई एक अच्छे इंसान है और पॉजिटिव है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनका नाम शहबाज है इसलिए? क्या आपको बुलाया नहीं था या आप खुद ही नहीं गए? नहीं सर, मैं जो था ना वो नहीं गया। क्यों नहीं गए? वो तो हमें पता चल गया कि नहीं गए। लेकिन क्यों? सर मैं ना इस्लामाबाद था उस दिन। ओके, तो जी अभी तो शायद पता है कि नहीं, इंस्टाग्राम तो भी तुम फॉलो कर दे। मैं इंस्टाग्राम पे है ही नहीं।